वो गौशाला नहीं, मुर्दा घर बनाएगा जहाँ पर गौ माता की हत्या। गौशाले बना तो दिए गए, कागज पे सारे। सीतापुर जनपद की मिश्रित सुरक्षित लोकसभा सीट पर चौथे चरण में मतदान संपन्न हो गया है। जनता ने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया, वोटरों का रुझान किस राजनीतिक पार्टी की ओर देखा गया, फ्री राशन फैक्टर जनता में इस बार कैसा रहा, मोदी लहर बीते 5 वर्ष पहले हुए चुनाव की तरह जनता में दिखाई पड़ी कि नहीं, क्या इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र का जनता में दिखाई पड़ रहा कुछ असर, मुख्य मुकाबला किन दलों के बीच, इन सब सवालों को लेकर स्थानीय पत्रकार से डीएलएस समाचार चैनल के जिला ब्यूरो चीफ ने की बात। पहले तो पते दीजिए और पते देकर बताइए कि मुंशी का क्या रुझान रहा है। मेरा नाम ऋषि मिश्रा है, ये मैं ग्रामीण पत्रकार सोनगढ़ जिला उपाध्यक्ष हूँ। और रुझान ये है कि यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी का आपस में चुनाव ठीक है, और जीत हार का फैसला तो ये जब मतदान खुलेगा तभी मालूम होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर ये है कि सपा ने अब ये बढ़ाकप्ती बनाई। पिछली अपेक्षा जो पहले चुनाव हुए थे उसकी अपेक्षा समाजवादी पार्टी की जो ग्राफ होगी वोट की, वो जरूर बढ़ेगा। हारना या जीतना वो तो उन पर डिपेंड करेगा, क्या है उसको नक्शे में क्या गया, मगर समाजवादी जो है अब की बढ़ोतरी बनाएगी। दूसरा ये है यहाँ पर कि यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है किसान का, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री इतनी बड़ी एरिया है नहीं, 2 मिलें हैं, वहाँ पर भी मजदूर काम करते हैं, वहाँ पर जितने भी अधिकारियों से बाहर रखे हैं, मिस्त्री का तो कोई है नहीं, अनामिस का कोई लगा है, तो जितने भी अधिकारी हैं सब बाहर नहीं। यहाँ पर जो लगा है वो मजदूर लगा है। और यहाँ की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो जानवरों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप तहसील में खोलेंगे जाकर के तो फलाने गांव में गौशाला, उस गांव में गौशाला, इस गांव में गौशाला, मगर कहीं गौशाला नहीं, ना वहाँ चारे की व्यवस्था है, ना कहीं चारा हरा बोया गया है, ना कहीं उनके पास स्टॉक में कहीं भूसा भी है, कोई स्टॉक में उनके पास भूसा नहीं। ले आओ छोड़ दो। किसान का ये हाल है कि अगर वो 90 दिन की फसल होती गेहूँ, और अगर 90 दिन में वो 80 दिन अपना खेत बचाए, 10 दिन में अगर उसके परिवार की किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो सीतापुर मिश्रित कहीं भी दिखाने चला जाए, 2 से 3 दिन अगर अपने खेत में ना जाए तो उसको 1 रुपए का अनाज मिले, क्योंकि एक खेत में 50-50, 100-100 जानवर सब कुछ खा जाए। तो कुल मिला के ये कहा जाए, आपको कहना है जो जैसे सरकार ने जो गौशालाएं बनाई इनका कोई अधिकारियों को कुछ भी नहीं किया जा रहा, 1% नहीं किया जा रहा। अधिकारी आते ऐसे में बैठे आराम 5 बज गया घर चले गए। अगर अधिकारी एक्शन ले लें तो किस गांव में गौशाला में बताया जाए। 63 ग्राम सभाएं हैं अपने यहाँ ब्लॉक में, मिश्रित ब्लॉक में 63 गौशाला है क्या? हो सकता है किसी 2-4-5 जो गर्मी हुआ उसका नाम तो सबसे A क्लास में है, वहाँ हो, और 1-2 गांव में हो सकता हो, मुश्किल से होंगे तो 10-5। अच्छा, ये जो छोटा हमारा पशु है, इसके अलावा भी कुछ जनता में जो कुछ और भी चुनावी मुद्दे हावी रहे, चुनाव मुद्दे ये हावी रहे कि जैसे सिलेंडर बटे, सिलेंडर आदमी ने लिए, फ्री बट रहा है, हर आदमी ले रहा है, मेरे भाई फ्री बट रहा है, मोदी दे रहे, योगी दे रहे, तो उसने फ्री सिलेंडर तो ले लिया। अब उसके पास उसने जो है 3 महीना 2 महीना जो अपना उसने चलाया, अब उसके पास 1000 रुपए की व्यवस्था जब हो गई, कहने मतलब आपका यह कि जो महंगाई भी एक मुद्दा बहुत ज्यादा चला है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये सोचिए कि सोना चांदी कहाँ पहुँच गया है। इस समय 74,000 में सोना हो गया है। एक गरीब आदमी अपने अगर शादी करेगा 2 तोला 3 तोला ले ही जाएगा, उसकी 3 तोले का औकात ही नहीं ले जाएगा वो। 3 तोला इस समय सोना हो जाके 2.5 लाख रुपए का, और 3 तोला तो मामूली बात। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि योगी जी जा रहे हैं, राशन देंगे, राशन दे रहे हैं हमने आयुष्मान कार्ड जनता की मदद किया है स्वास्थ्य के लिए, तो इन मुद्दों को कोई असर का जनता दिखाई नहीं पड़ा। मोदी ये तो जो भी सरकारें आई सबने किया, स्वास्थ्य के लिए सबने किया, अब इन्होंने आयुष्मान कार्ड का कर दिया, ये अच्छा है, मगर इसका बेनिफिट सबको थोड़ी मिल पाया। इसमें तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। मालूम आदमी गया थोड़ा बहुत अपना इलाज कराने, उसका लगा दिया 2 लाख रुपया सेंक्शन हो गया, उसको लगा 15,000 रुपये, बाकी पैसा कहाँ गया? क्या उसको वापस कर दिया गया? दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड ले जाइए तो आपको बड़ा नीच नजर से लोग देखते हैं। जो ट्रीटमेंट अभी आप जो है बाईपास सर्जरी करवाइए या छल्ला डलवाइए या कोई भी आप हार्ट की सर्जरी करवाइए,
और एक पर प्राइवेट आदमी जो छल्ले का 1 लाख रुपया दे रहा है, उसकी फैसिलिटी 1 लाख, और जो आयुष्मान से गया है उसको दूसरे दिन डिस्चार्ज। क्यों? 1 रुपया मिलना तो है नहीं इनको, तो उसके साथ भेदभाव वहां भी होता है। अगर ये देखेगा तो सक्षम अधिकारी वहां क्या देखेंगे जो वहां जाते ही नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब आपका यही है कि सरकार ने तो किया, लेकिन जो सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से मतलब फेल है। सरकार ने तो अपनी तरफ से सही किया, मगर सिस्टम में बड़ा गलत। इस समय जैसे कि आप कोई पुलिस विभाग में चले जाइए, बगैर मुद्रा लिए कोई काम नहीं। आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, आप एक एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन कापी जब नहीं हो, जब 200 रुपया उनका जेब में दे दो। भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार का बड़ा फेल मुद्दा। चलिए हमारे भी पत्रकार मौजूद और हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या रहा। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या आपने जो कवरेज किया विधानसभा क्षेत्र जो आपका खड़ा है उसमें क्या मुद्दे रहे और क्या रुझान आ रहा है, किस पार्टी को किस मतलब क्या बहुमत यहाँ से किस मिल रहा है, जनता के भी किन मुद्दों को लेकर चुनाव किया रहा है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जो रुझान निकल के आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात रही है कि युवा वर्ग के पास जो है उनको नौकरी नहीं, और सबसे बड़ी बात ये रही है भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार के दिन से आए हैं यहाँ पर। और जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वो बिल्कुल सही मान के चलिए, उसका कोई यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी की वोट जो है वो डाइवर्ट है, और वो डाइवर्ट हुई है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सपा में गई है और भाजपा में गई है। इससे रुझान यही निकल जा रहे हैं। पहली बात तो यहाँ भाजपा हमेशा से हारती है, और उसके अलावा इस बार भाजपा की बढ़त, इसकी सपा की बढ़त इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर था वो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी न किसी पार्टी में गया, और जब किसी पार्टी में गया है तो सपा की ही बढ़त मानी जा रही है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही कहना है आपका कि मतलब क्या है। अच्छा, मुद्दे क्या हावी है कि आखिर जैसे ये छोटा जानवर का मुद्दा भी आ रहा था, बेरोजगारी भी थी, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था। क्या ये ऐसा तो नहीं है जो ईडी गठबंधन इंडिया गठबंधन है, तो क्या ऐसा तो नहीं जो इनका मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो उन्होंने घोषणा गारंटी वाली लेकर के आए हैं कि हम आटा देंगे, डाटा देंगे, किसानों को कर्जा माफ करेंगे, क्या इन मुद्दों को भी लेकर के क्या कुछ मतदाताओं पर इसका असर हुआ है? हाँ, इन मुद्दों को लेकर के भी असर हुआ है, क्योंकि ग्रामीण जनता परेशान है। इस समय सबसे बड़ी बेरोजगारी समस्या है, युवा वर्ग के लिए और सबके लिए समस्या बनी हुई है। इसलिए जो मुद्दे वो लेकर के आए हैं, इंडिया गठबंधन के लोग जो मुद्दे लेकर के आए हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही उनका रहा कर्जा माफी को लेकर के ज़्यादातर वो डाइवर्ट हुआ। अब हमारे भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे एक और बैठे हुए मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कैसा मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है, किधर रुझान जा रहा है, और आने वाले जो 4 तारीख जब जो है रिजल्ट निकल के आएगा तो उसमें क्या मतलब पत्रकारिता का इसमें क्या वो सोचते हैं, आइए जानते हैं उनसे। परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा, और मैं लगभग 2004 से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, और 20 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। काफ़ी कुछ देखा है। 2014 का जो इलेक्शन हुआ वो तो एक समझ लीजिए सरकार परिवर्तन का इलेक्शन था, और उसमें देश ने परिवर्तन देखा और अच्छा खासा बहुमत मिला। उसके बाद देश ये चाहता था कि एक नई सरकार बने, नई ऊर्जा के साथ बने, और वो कुछ देश को आगे ले जाए, तरक्की के रास्ते पर ले जाए। 5 साल सरकार चली, कुछ ऐसे मुद्दे आए जिन मुद्दों को सॉल्व भी किया केंद्र की सरकार ने, और काफ़ी कुछ उसमें प्रगति भी की, कार्य किया अच्छे प्रगति। 2019 में आया फिर इलेक्शन। 2019 में एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि पूरे देश में एक प्रचंड लहर जिसको